एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और करंट एनर्जीज देखेंगे आपके पर्सन की कि किस एनर्जी में है, किस सोच में है। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये रीडिंग तभी से एप्लीकेबल होगी। तो आपको इसका खास ख्याल रखना है। और आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि ये पर्सन आखिर अब किस एनर्जी में है, किस सोच में है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वैसा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए करंट एनर्जीज क्या है व्यूअर्स के पर्सन की। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए किस एनर्जी में है ये पर्सन। गाइड कीजिए, बताइए। 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ हैंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए, बताइए करंट एनर्जीज व्यूअर्स के पर्सन की किस एनर्जीज में है ये। गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी द टावर। ये ज़रूर से आना है। तो मेजॉरिटी लेवल पे मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज दिखाई दी हैं वो कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, सजिटेरियस की एनर्जी है। और आपकी एरीज एनर्जी, लियो भी मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो मेजॉरिटी लेवल पे ये एनर्जीज है। और नंबर मुझे आप लोगों के लिए 1 और 10, यानी कि आपका जनवरी और अक्टूबर मंथ ये बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप मिले थे इन मंथ्स में, बिछड़े थे, आपकी एनिवर्सरी थी। तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे, लेकिन ज़बरदस्ती आपको कुछ भी अपने आप से नहीं रिलेट कराना है। तो सवाल है कि आखिर ये पर्सन किस एनर्जी में है, किस सोच में है। मुझे बेसिकली यही चीज़ें दिख रही है कि ये पर्सन इस वक्त में ना, जो एंड हुआ है इनकी लाइफ में, जो भी डिस्ट्रप्शन या डिज़ास्टर इनकी लाइफ में हुए हैं, जो तुरंत से बदलाव इनकी लाइफ में आए हैं, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। उसमें इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इन्हें इस सिचुएशन से वॉक अवे करना है, इस टावर मोमेंट से इन्हें दूर जाना है। दूर जाकर इन्हें अपने जीवन की, अपनी खुशियों की एक नई शुरुआत करनी है। तो वो एनर्जीज मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है, यानी कि ये पर्सन इस वक्त में एक ऐसी एनर्जी में है जिसमें कि ये जो अभी पास्ट में इनकी लाइफ में हो रहा है, डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, जो इनसे छूट रहा है ना, उसे ये और ज़्यादा पकड़ कर नहीं रखना चाह रहे हैं। उसे वहीं पर उन्हीं हालातों पे छोड़कर, पीछे छोड़कर, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करके कहीं ना कहीं सिचुएशन को लेट गो करने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। वो एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। एक नई शुरुआत के लिए ये पर्सन इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जैसे कि नई अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में न्यू रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर ये पर्सन मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। तो वो एनर्जीज या वो सोच मुझे इस पर्सन की दिख रही है। जो भी अभी तक इनकी लाइफ में हो रहा है या होता आ रहा है, डेफिनेटली ये पर्सन उस साइकिल को बदलने पे ज़्यादा फोकस्ड है, अपने जैसे लक को आजमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो वो एनर्जीज इनकी काफ़ी क्लियरली मुझे दिख रही है, यानी कि डिज़ास्टर के बारे में अब और नहीं सोचना।
मुझे यहाँ पर ये भी काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि अपनी लाइफ में अब ये पर्सन ना खुशियाँ डेफिनेटली चाहते हैं, इमोशनली स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। यानी कि ये चीज़ें इनके मन में चल रही हैं कि मेरी लाइफ में जो नहीं है इमोशनली सपोर्ट, एक स्टेबिलिटी, जिन चीज़ों की कमी है और जो होनी ही होनी चाहिए, उस पर ये पर्सन ज़्यादा फोकस्ड है या उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के बारे में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड मुझे ये काफ़ी क्लियरली दिख रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि ये पर्सन किस एनर्जी में है, किस सोच में है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए करंट एनर्जीज क्या है व्यूअर्स के पर्सन की। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए करंट एनर्जीज व्यूअर्स के पर्सन की किस एनर्जी में है। देखिए अगेन टावर, प्रिंसेस ऑफ सोर्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स। नंबर 10 डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड यहाँ पे आया है आपका प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। नंबर 11 एंड नंबर 16 भी मुझे आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं आप दोनों के बीच में एज गैप हो, या ये छोटे हो या आप इनसे छोटे हो, या इसके अलग यहाँ पर पॉसिबिलिटी है थोड़ा इमेच्योरिटी है इस पर्सन में। ठीक है, यहाँ पर ये काफ़ी क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन हालांकि अपने लाइफ में चलते आ रहे या होते आ रहे डिज़ास्टर को लेट गो करने के बारे में या उससे दूर जाने के बारे में जितना सोच रहे हैं करंट में, उतना ज़्यादा ध्यान इनका है तो सिर्फ यहीं पर है। ठीक है, यानी कि भले ही सोच कुछ भी रहे हो लेकिन ध्यान इनका इसी चीज़ पर है कि कैसे मेरी खुशियाँ बिखरी, कैसी मेरे सपने बिखरे, कैसे मेरी ज़िंदगी पलटी, बदलाव उसमें आया, और उसे सोच सोच कर ये स्ट्रेस ले रहे हैं क्योंकि ये इस डिज़ास्टर को अपने माइंड से क्लींस करने के बारे में फोकस करना चाह रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा है। बार बार इनका जैसे कि झुकाव इसी टावर मूवमेंट पे जा रहा है, वो वहाँ यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। यानी कि ये पर्सन ना कहीं अपने चारों तरफ नेगेटिविटी को देख रहे हैं, उसमें पॉजिटिविटी देख नहीं पा रहे हैं। देखने की कोशिश जितनी भी कर रहे हैं उतना ज़्यादा ध्यान इनका जो भी अभी बीते पलों में होता आ रहा है ना, वो चल रहा है और वो चीज़ें निकल नहीं रही हैं तो उससे ये स्ट्रेस ले रहे हैं क्योंकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि यही बीता पल, यही डिज़ास्टर कहीं ना कहीं इस पर्सन की किस्मत बदलने से रोक रहा है, इस पर्सन की ज़िंदगी में इन्हें हील होने से रोक रहा है। बल्कि यही टावर मोमेंट इन्हें कहीं ना कहीं बार बार बीते पलों में ले जाकर काफ़ी एग्रेसिव कर देता है, काफ़ी वॉयलेंट कर देता है, या फिर इस बीते पल को सोचकर इस पर्सन के मूड स्विंग्स बेहद ज़्यादा होने लगते हैं। उन चीज़ों के बारे में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लियरली सोच रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है। यानी कि ये पर्सन इस एनर्जी में है कि समझ रहे हैं कि हाँ, इस पल की वजह से ये थमे हुए हैं क्योंकि इसी पर इनका फोकस है। अपनी लाइफ में डेफिनेटली ये पर्सन एक हेल्दी शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना चाह रहे हैं, और वो चीज़ें हैं प्यार के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में। यानी कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, हील होना, ताकि ये फिर से प्यार के मामले में एक नई शुरुआत कर पाएँ। तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। बट मैंने आपको यहाँ पे बोला ना कि ना चाहकर भी इनका फोकस यहाँ पर जा रहा है कि कैसे इनकी ज़िंदगी में चीज़ें तुरंत बदली और कहीं न कहीं बैड लक की तरफ बदली, कहीं न कहीं इनके कंट्रोल से चीज़ें छूटी। तो वो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। आपके लिए ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी इनके दिल में आपको लेकर भी चल रही है, एज़ एन जैसे कि इन बादलों के पीछे ये आपको ढूँढना चाह रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस एनर्जी में हो, किस सोच में हो, क्या आपकी ज़िंदगी में आप खुश हो, स्टेबल हो, क्या आप अभी भी इनके लिए पहले जैसे ही पैशनेट हो या नहीं। तो वो सभी चीज़ें कहीं न कहीं इस पर्सन को आपके लिए पैशनेट कर रही हैं या आपके बारे में जानने के लिए इनके अंदर वो इच्छाएं उमड़ रही हैं, वो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिखा है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन,
प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए करंट एनर्जीज क्या है व्यूअर्स के पर्सन की, एट ऑफ कप्स के मामले में करंट एनर्जीज व्यूअर्स के पर्सन की गाइड कीजिए। बताइए सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं, या ये कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में लगे हुए हैं। एज एन जैसे बीते पलों को कुरेद कुरेद कर देख रहे हो कि राख के नीचे, इस बिखरे हुए महल के पीछे भी अभी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो एनर्जीज मुझे इस पर्सन की करंट में दिख रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ओवर एनालाइज करना, काफ़ी ओवर थिंकिंग करना। एज एन कि जैसे ये पर्सन ये जानना चाह रहे हो कि इन सब चीज़ों का अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला, जो भी इनके लाइफ में हुआ उसका क्या रिजल्ट निकला। तो उस चीज़ की क्यूरियोसिटी कह सकते हो, या उस चीज़ की ओवर थिंकिंग इस पर्सन के मन में, उस चीज़ की कैलकुलेशन इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चलते हुए यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रही है। ठीक है, गाइड कीजिए। बताइए नंबर एस ऑफ बैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए करंट एनर्जी किस एनर्जी में है ये पर्सन। नाइन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो बेसिकली ये पर्सन जितनी ज़्यादा देखो कैलकुलेशन कर रहे हैं, या जितनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उतने ज़्यादा ये उलझते जा रहे हैं, उतने ज़्यादा ये स्टक होते जा रहे हैं। और ये जो स्टकनेस है ना, ये स्टकनेस आपकी यादों में, आपके साथ में बढ़ती जा रही है, वो मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। यानी कि ये पर्सन जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें जैसे कि अपनी कमियां दिख रही हो, या फिर इन्हें सही गलत समझ में आ रहा हो, या इन्हें डिलेस की वजह समझ में आ रही हो, ब्लॉकेजेस की वजह क्या है वो क्लियर हो रहा है। और जितना ज़्यादा क्लियरिटी इन्हें मिल रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के लिए, या आपके साथ जो इनका कनेक्शन था उसमें वापस एक नई शुरुआत करने के लिए हेजिटेशंस भी रख रहे हैं। वो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि जितनी ओवर एनालाइज करी जा रही है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं को स्टक कर रही है। ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिख रही है कि आपके लिए जितना ज़्यादा पैशन इस पर्सन का जाग रहा है ना, उतना ज़्यादा ये स्टक भी हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्हें अपनी कमियां नज़र आ रही है। वो कमियां इन्हें हेजिटेशंस की तरफ लेकर जा रही हैं, झिझक झिझक आ रही है इनके मन में उस चीज़ को लेकर। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए इस मामले में क्या है इस पर्सन की करंट एनर्जीज। द सन, डेफिनेटली अपनी लाइफ में खुशियां तो ये लेकर आना चाहते हैं, या खुशियों के बारे में सोच रहे हैं, एज एन कि कैसे अच्छा वक्त आएगा, कैसे वक्त बदलेगा, कैसे इस लाइफ में मूवमेंट्स आएंगे, कैसे मेरी किस्मत चमकेगी, कैसे मैं इस दर्द से हील होऊंगा या होंगी। तो इस तरह के सवाल इस पर्सन के मन में करंट में चल रहे हैं। यानी कि देखो, इन्हें पता है कि खुशियाँ इनकी आपके साथ है, आपके साथ जो भी कनेक्शन था, जो भी सपने थे, उन्हीं में इनकी खुशियाँ हैं। आपके साथ मिलकर रहना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, वही इनकी खुशियाँ हैं। तो वो चीज़ें इन्हें समझ में तो आ रही हैं, रियलाइज़ तो हो रही हैं, लेकिन अब बेसिकली ये जो आप लोगों की लाइफ में चीज़ें बदली है ना, जो डिस्ट्रप्शंस आप लोगों की लाइफ में आए हैं, वो डिस्ट्रप्शंस अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो खुशियां देखने नहीं दे रहा। तो ऐसा मुझे इस पर्सन की करंट एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ एक कार्ड पलटा, यस, 10 ऑफ सोर्ड। और उसके पीछे की वजह यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों के केस में दिख रही है, बैक स्टेप करना। ठीक है, इस पर्सन का बैक स्टेप तो करना ही करना, वॉक अवे करना, इस रिश्ते में अपनी साइड से क्लोजर देना, जबकि इस रिश्ते में कोई कमी नहीं थी, कोई खामी नहीं थी, आप में कोई कमी नहीं थी, आपके प्यार में, आपके डिवोशन में कोई कमी नहीं थी। फिर भी इस रिश्ते में इन्होंने जो विश्वासघात करा है, या इस रिश्ते को जो इन्होंने तोड़ा है ना, उसकी हेजिटेशन, उसकी स्टकनेस मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। और चाहने के बावजूद भी आपकी तरफ ये अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, वो मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए इस मामले में करंट एनर्जीज इस पर्सन की गाइड कीजिए। बताइए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली इस पर्सन को पता है कि इस रिलेशनशिप में इक्वालिटी चाहिए। इस रिश्ते में अगर हेल्दी शुरुआत करनी है, अगर इस रिश्ते में
बेसिकली आपका साथ चाहिए या आपकी तरफ से वो प्यार अगर इन्हें चाहिए ना, तो इन्हें आपको भी अपनी साइड से इस कनेक्शन में देना होगा, इक्वालिटी देनी होगी, बैलेंस में इस रिलेशनशिप को रखना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि अब आप इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो कि ठीक है, ज़्यादा मतलब 80% तुम्हारी, 20% मेरी, बात नहीं। अब आप 50-50% की एनर्जी में हो या सोच में हो, तो वो चीज़ें भी इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। यानी कि इन्हें पता है कि अब आप ऐसे रिश्ते में नहीं बंधना चाहोगे जहाँ पर आपकी साइड से ही दिया जा रहा है इस कनेक्शन में, इनकी साइड से नहीं। तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही हैं, और डेफ़िनिटली जब आप ही की साइड से दिया जाना है, तो ये कैसी हेल्दी शुरुआत, ये कैसी इक्वालिटी, या क्या इस रिश्ते में आपको मिलना, या किस तरह का ये बैलेंस। तो इस तरह की चीज़ें इनके मन में आपको लेकर या आपकी सोच को लेकर चल रहा है। जैसे अपने आप क्या चाहते हैं वो ना सोचकर आप क्या चाह रहे हो, आपकी क्या सोच है, वो ज़्यादा इनके मन में चल रहा है। ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आप ये सोचते होंगे, आपके मन में ये चीज़ें होंगी, तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। 10 ऑफ कप्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए क्या है इस पर्सन की करंट एनर्जीज। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए करंट एनर्जीज इस पर्सन की, गाइड कीजिए, बताइए। द स्टार एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे आई है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है कि ये अब बैलेंस में रहना चाह रहे हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना तो चाह रहे हैं, पर देखो इनसे हो नहीं पा रहा, क्योंकि ये पर्सन बीते पलों को ज़्यादा खोल खोल कर देख रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, बार बार उसका रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ी हुई किताब को बार बार पढ़ रहे हैं, और इसी रीज़न की वजह से कुछ नया सीख नहीं पा रहे हैं, या नया सीखने की मौके ये खो रहे हैं। तो वो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। देखो इस पर्सन के मन में ये चीज़ें हैं कि आप या आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है, वो आज की डेट में एक ऐसा सितारा बनकर रह गया है, एक ऐसा स्टार बनकर रह गया है, जो शायद विश मांगने पर ही, या भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से मिरेकल जब होगा ना, तभी वो मिलेगा इन्हीं के पास, वो तभी आएगा। जैसे कि आप वो सितारे बन गए हो, जब वो टूटेगा तभी इनके हाथ में आएगा, वरना ये दूर से बस आपको देख ही सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस कनेक्शन में। तो जितना ज़्यादा इस चीज़ को सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा ये स्ट्रेस ले रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन बेसिकली अपना खून जला रहे हैं, कह सकते हो, अपने आप को जला रहे हैं। तो ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। यानी कि इमैच्योरिटी ये पर्सन अपनी सोच में ही दिखाते हुए मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहे हैं। और देखो यहाँ पर एक मज़े की बात, सोच में इनके इमैच्योरिटी है, लेकिन बाहरी तौर पर इनसे ज़्यादा मैच्योर इंसान इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कोई नहीं है, ऐसा इनका सोचना है। ठीक है, आपको ये यही दिखा रहे होंगे, या इनके मन में यही है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं बहुत मैच्योरिटी से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एक मैच्योर इंसान मेरी जगह अगर होता या होती, तो वो ऐसे ही कर रहा होता। बट यहाँ पर इनकी सोच में, इनके एक्शंस में मुझे पूरी तरह से इनकी इमैच्योरिटी झलक रही है। ये भी यहाँ पे मैं आपको क्लियरली कहना चाहूँगी। ठीक है, चलिए मैसेजेस देखते हैं, करंट में आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस करंट में कहना क्या चाह रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन उनसे गाइड कीजिए, बताइए। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू। तो डेफिनेटली आपके ख्वाब ये पर्सन देखते हैं, और आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपके ख्वाब देखते हैं, या आज की डेट में आप इनके ख्वाब बनकर रह गए हो, एक सितारे बनकर रह गए हो, जिसका ये बहुत बेसब्री से वेट तो कर रहे हैं, लेकिन अपने आप से ही आपकी साइड का ओपिनियन ये बनाकर बैठ गए हैं। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है, कि मेरा तो ये नज़रिया है, या मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसे सोच रहे होंगे। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। आपसे कहना चाहते हैं कि अपने प्यार को प्रूफ करना चाहते हैं अपने एक्शंस के माध्यम से। यानी कि जिस दिन इनके अंदर वो साहस आएगा, तो ये प्रूफ करके दिखा देंगे अपना प्यार आपको। आपसे कहना चाह रहे हैं यू आर परफेक्ट फॉर मी। आपसे कहना चाह रहे हैं कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। ठीक है, यहाँ पर भी यही सेम एनर्जीज आई थी, क्योंकि पता है कि खुशियाँ हैं तो हैं कहाँ। लेट मी परस्यू यू, मतलब ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि
जो भी ज़िंदगी में इनके चल रहा है ना इस वक्त में, वो इन्हें सीखने दो। और ये क्या सीख रहे हैं, बेसिकली बीते पन्नों को ही बार बार पलट पलट कर उनका रिवीजन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। आई होप आई हैव नॉट लॉस्ट यू, कहना चाह रहे हैं कि मुझे अभी भी यही उम्मीद है कि मैंने तुम्हें खोया नहीं होगा। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये कभी भी आपके बारे में नहीं भूल सकते हैं या भूलेंगे, कभी भी नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर ये तो काफ़ी क्लियरली है कि देखो इन्होंने आपको नहीं बुलाया, भले बाहरी तौर पर मैच्योरिटी दिखा रहे हैं अपने आप को चुप रख कर, लेकिन ऑब्वियसली देखो मैच्योरिटी नहीं है, मुझे इनकी बातों में लगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि ये पर्सन कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये अपने प्यार को अपने एक्शंस के माध्यम से आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो क्या रिसेंटली इस पर्सन का आपकी तरफ कोई एक्शंस आएगा या नहीं, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। क्या व्यूअर्स के पर्सन की साइड से व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन आएगा या नहीं, गाइड कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 3 ऑफ बैंड्स। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इस पर्सन का आपकी तरफ एक्शन आ सकता है, लेकिन वो इस वे में आएगा कि इन्होंने ऑलरेडी अपने आप से, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ना डिसीज़न ले लिया है, फैसला इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है। और इस फैसले को लेने के बाद ये टर्न बैक नहीं करेंगे। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपको अपना फैसला, जो लास्ट डिसीज़न इनका होगा ना, वो सुनाने के लिए आप तक रीच आउट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, ताकि इनके मन में सुकून आए। तो वो मुझे क्लियरली दिख रहा है। तो बेसिकली 3 ऑफ बैंड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि किस तरह का डिसीज़न आपको सुनाने के लिए आपसे बात करेंगे, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। टेम्परेंस, वेरी नाइस। यहाँ पे भी टेम्परेंस की ही एनर्जीज आई थी। तो बेसिकली देखो जो इनका फैसला होगा वो होगा कॉम्प्रोमाइज़ करना, जिसके लिए अभी मेंटली ये पर्सन प्रिपेयर नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये मेंटली भी इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर हो जाएंगे। ये फैसला ये आपको सुनाएंगे, यानी कि जो कॉम्प्रोमाइज़ ये नहीं कर पा रहे हैं या जहाँ पर इनका ईगो आकर इनके कदम रोक रहा है ना, वहाँ पर ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। तो इस रिलेशनशिप में अल्टीमेटली फैसला या जो डिसीज़न इनका आपको बताया जाएगा वो रीयूनियन को लेकर या कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर कि ये तैयार है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपके साथ, तो उस वे में आएगा। ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। देख लेते हैं एक बार कि कब तक आने की पॉसिबिलिटीज़ है, गाइड कीजिए, बताइए। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका 14 दिन, ठीक है। मैक्सिमम 14 दिन के अंदर अंदर इस पर्सन का आपकी तरफ कोई मैसेज, कॉल या अपना ये फैसला सुनाने के लिए जेस्चर आ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी क्लियरली है। तो ये थी मेरी रीडिंग की किस एनर्जी में है ये पर्सन, किस सोच में है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिले, कनेक्ट कर पाएँ आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।